कक्षा 10 की आपकी अब जो प्रश्नावली 6.3 है, अब हम उसके 12वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी। देखो कोई हमारे पास जैसे ये आकृति आपको जो दी गई है यहाँ पे, इसमें क्या है कि आपकी जो ए बी है और जो आपकी यहाँ पे ए बी और बी सी, ए बी और ये जो बी सी भुजा है वो, और कौन, माध्यिका ए डी। माध्यिका कौन है, माध्यिका ए डी। माध्यिका का मतलब ये होता है बच्चों कि इस बी सी लाइन को ये जो ए डी लाइन जहाँ पर कट करती है डी पर, तो यहाँ से इसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देती है। यानी जितना बी से लेके डी तक की दूरी होगी उतना ही डी से लेके सी तक की दूरी होगी। अगर बी से डी अगर हमारा 3 सेंटीमीटर है तो डी से लेके सी तक भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इस पूरी की पूरी 6 सेंटीमीटर वाली पूरी लाइन बी सी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है। कौन बांट देती है, माध्यिका यानी मीडियन। तो इसमें इस वाले त्रिभुज में उन्होंने ये कहा है कि ए बी बी सी और एक ए डी है जो कि आपकी एक तरीके की माध्यिका यानी मीडियन है। ठीक है। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक दूसरा हमारे पास त्रिभुज है पी क्यू आर, उसकी क्रमशः जो भुजाएं क्रम से, यानी सबसे पहले कौन था, ए बी, तो इस वाले की कौन सी वाली भुजा, पी क्यू, यानी ये जो ए बी है और ये जो पी क्यू है, बी सी है, यानी बी सी कहाँ है आपकी, ये जो बी सी है, और इधर क्यू आर यानी ये जो आपका क्यू आर है, और इसकी माध्यिका ए डी, इसकी माध्यिका ए डी, और इस वाले की माध्यिका पी एम, इस वाले माध्यिका पी एम के समानुपाती है। समानुपाती यानी कि आपके प्रोपोर्शनल है, यानी इनका अनुपात आपस में बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी और बटे में जो पी क्यू है, देखो यहाँ लिख रखा है हमने, ए बी और बटे में जो पी क्यू है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, आपका बी सी और बटे में क्यू आर के, और साथ में माध्यिकाएं ए डी और इसकी माध्यिका पी एम, यानी इनका जो अनुपात है वो बराबर है। यहाँ पर इतना आपको इसमें दिया गया है। तो ये वाली चीज़ हमने लिख दी इसमें, ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी इन चित्रों के माध्यम से। ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या है कि आपको फिर बताना है, आपको ये दर्शाना है कि जो आपका त्रिभुज ए बी सी है, कौन सा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी आपका ये जो त्रिभुज है, और जो आपका त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, आपके समरूप यानी सिमिलर हैं। ऐसा आपको सिद्ध यानी प्रूव करके बताना है। तो देखो मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात इसमें समझा देता हूँ। देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों की पहली चीज़ तो इस बार ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समरूप, माफ कीजिएगा, समानुपाती, यानी कि उनका अनुपात बराबर था। किसके, दूसरी वाली भुजा बी सी और क्यू आर के। अगर हमें ए सी और पी आर, अगर ये जो भुजा है इनका अनुपात अभी अगर हमें बराबर मिल जाता तो भी हम क्या बोल सकते थे कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में समरूप यानी सिमिलर हैं। क्योंकि फिर भुजा और भुजा वाला जो हमारा भुजा वाला जो हमारा नियम है उसके हिसाब से हम इनको समरूप सिद्ध कर सकते थे। लेकिन इस ए सी को और पी आर को आपस में बराबर हम सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि देखिए आपको ए बी और पी क्यू इनका अनुपात और बी सी और क्यू आर इनका अनुपात आपको बराबर यहाँ पर दिया ही गया है। ए बी और पी क्यू का अनुपात और बी सी और क्यू आर का अनुपात आपको दिया गया है। अगर हम कहीं से भी एंगल बी और एंगल क्यू को अगर हम बराबर सिद्ध कर लेते हैं तो ये भुजा कोण और भुजा वाला जो एक हमारा नियम होता है, भुजा कोण और भुजा वाला जो हमारा एक समरूपता की कसौटी वाला जो नियम होता है, यानी आपका जो सिमिलरिटी वाला रूल होता है, उसके माध्यम से भी हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप यानी सिमिलर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, तो यहां पर हम एंगल बी और क्यू को आपस में बराबर सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले एक चीज हमें पता है, क्या पता है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ए डी और जो बी एम है वो त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। यानी ये जो आपकी ए डी थी, ये जो ए डी है और ये जो पी एम है वो क्या है, आपकी माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाएं होने की वजह से आपकी जो बी डी लाइन है, बी डी कहाँ है जी, ये जो बी डी है, ये बी डी
आपको कैसे प्राप्त हो सकती है? इस पूरे BC का अगर आप आधा कर दोगे, क्योंकि इस BC को आधा आधा बांट दिया गया है इस D वाले बिंदु के माध्यम से, आधा आधा बांट दिया गया है, यानी जो BD है आपका वो इस पूरे BC का आधा हो जाएगी। क्या ऐसा ठीक है? उसके बाद ये जो QM है, ये QM की भी ये माध्यिका थी, तो ये जो QM है वो QM कितना हो जाएगा? इस पूरे QR का आधा हो जाएगा, इस पूरे QR का आधा कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है? इतनी सी बात कि जो BD है वो BC का आधा है, ये जो BD है वो BC का आधा है, और जो आपका QM है, QM आपके पूरे QR का आधा है। यहाँ पर वो हमने इतना लिख लिया, ठीक है कि नहीं? उसके बाद जो चीज़ हमें दी गई थी कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है AB, PQ, BC, QR और AD और PM, ये जो हमें चीज़ें दी गई थी कि ये आपस में समानुपाती हैं, इनका अनुपात बराबर है, तो हमने उनको इस प्रकार से लिख लिया जो चीज़ हमें दी गई थी। उसके बाद हमें केवल एक छोटा सा परिवर्तन ये करना है कि AB बटे में PQ लिखना है, ठीक है? बराबर की जगह हमें बराबर लगाना है, और BC की जगह जो अभी हमने BC बटे 2 लिखा था, BC की जगह जो हमने BC बटे 2 या 1 बटे 2 BC, हम एक ही बात उसको बोल सकते हैं, 1 बटा 2 BC यानी BC का आधा, ठीक है कि नहीं? तो 1 बटा 2 BC हमने लिख दिया, और QR की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 1 बटे 2 QR। इन दोनों को हमने क्यों लिखा है ऐसा? देखो, BC की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 बटे 2 BC, ताकि वो BD बन जाए, और हमने इस QR की जगह पर 1 बटे 2 QR क्यों लिखा? क्योंकि ये 1 बटे 2 QR हमारा QM बन जाए, ठीक है कि नहीं? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, इसलिए हम इसको इस प्रकार से हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सबसे पहले ये जो आपका ABD है, ये वाला जो आपका ABD है, और आपका जो PQM है, ये जो त्रिभुज हैं आपके, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप यानी सिमिलर प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। कहना सा ऐसा करने से होगा क्या? इस प्रकार से अगर हम इन दोनों को समरूप यानी सिमिलर सिद्ध अगर कर देते हैं तो इनके जो संगत कोण हैं यानी B और Q हमारा बराबर हो जाएगा, जो कि हम करना चाह रहे थे। B और Q को हम बराबर सिद्ध करना चाह रहे थे, तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को ABD और PQM को हम समरूप यानी सिमिलर सिद्ध करेंगे, तभी जाकर B और Q हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। क्योंकि समरूप जो त्रिभुज हैं आपके, जो सिमिलर जो ट्राइंगल्स हैं, उनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे यानी संगत कोण होंगे, और उस वजह से वो बराबर भी हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो अभी हम लिखते चलते हैं। AB बटे में PQ था, इस BC को हमने 1 बटे 2 BC लिख लिया, और QR को 1 बटे 2 QR लिख दिया, और बराबर में AD बटे PM था, AD बटे PM लिख दिया, ठीक है? चलिए, अब AB बटे PQ की जगह तो हम वही लिख देंगे, लेकिन 1 बटे 2 BC जिसको हम बनाना चाहते थे BD, तो 1 बटे 2 BC की जगह हमने BD लिख दिया, और 1 बटे 2 QR की जगह हमने लिख दिया QM, बराबर में AD बटे PM था। अब देखो, ये वाली जो है चीज़ें, इन दोनों त्रिभुजों को जब हम देखेंगे तो AB बटे में PQ, तो देखो AB और बटे में PQ, और उसके बाद है BD बटे में QM, यानी BD